हैदराबाद से एक अहम तालीमी खबर सामने आई है जहां मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कांग्रेस हुकूमत की नज़र है। हुकूमत ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तकरीबन 50 एकड़ गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन हवाले करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया है। हुकूमत का कहना है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ अंदरूनी खाली ज़मीन इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है, इसी बुनियाद पर यह नोटिस जारी किया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 1998 में कायम की गई थी और ये एक मरकजी यूनिवर्सिटी है जो तकरीबन 200 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। ये यूनिवर्सिटी उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के साथ साथ जदीद तालीम के लिए भी मुल्क भर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों तुलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का कैंपस सर्वे नंबर 211 और 212 में कायम है। यूनिवर्सिटी के दस्तावेज़ात में इस ज़मीन का मुकम्मल हवाला मौजूद है जिसे तालीमी ज़रूरियात के लिए मख्तस किया गया था। याद रहे कि हाल ही में रियासती हुकूमत ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ज़मीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन तुलबा के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे इदारे हज़ारों तुलबा व तालिबात के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। तुलबा तंजीमों के जिम्मेदारों ने इस नोटिस पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा है कि तालीमी इदारों की ज़मीन को महफूज रखा जाना चाहिए और हुकूमत को ऐसे फैसले वापस लेने चाहिए। आइए देखते हैं इस बारे में हमारे नुमाइंदे की ये ख़ास रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रंगारेड्डी की तरफ से एक हमारे को रजिस्ट्रार ऑफ मानू को जो है शौकस नोटिस मिली जिसके अंदर अनयूज लैंड के बारे में पूछा गया और उसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए कि मतलब आप अनयूज अगर लैंड है तो उसको हम वापस लेंगे। तो रिजेप्शन वाला वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया। तो इसकी हम पहले तो मजम्मत करते हैं कि एक हुकूमत है और हुकूमत का काम होता है कि हायर एजुकेशन को, हायर इंस्टीट्यूशंस को जो है एक प्रमोट करें। मगर उसी तरफ जो है दूसरी तरफ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो 20 साल पहले बनी थी और यहाँ की एक पूरे हिंदुस्तान के जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, मुसलमान हो गए, दलित हो गए और ट्राइबल्स हो गए, ऐसे लोगों की जगह है यहाँ पर जो पढ़ने की। और ये पढ़ने वाली जगह के पास जो है आकर रियल एस्टेट का जो है लैंड ग्रैबिंग वाला मामला चल रहा है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे हमें ऐसा लग रहा है कि एक साजिश है कि मानू की ज़मीन क्योंकि एक प्राइम लोकेशन के ऊपर है, पूरे क्योंकि हाईटेक सिटी के अंदर है और इसका हिस्सा जो है थोड़ा बहुत खाली है, बट वो खाली हिस्सा वो है जो रॉक प्रिजर्वेशन या इकोलॉजिकल एरिया है और वहाँ पर भी हमको जो ऑफिशियली रजिस्ट्रार के थ्रू से और भी अथॉरिटी से ये बात मालूम हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सीपीडब्ल्यूडी को भी यहाँ से प्रपोजल भेजा गया है। तो अनकरीब फ्यूचर में जो है वहाँ पर भी बिल्डिंग्स आएँगे। तो ऑलरेडी मानू जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू है, गर्ल्स के हॉस्टल कम हैं, बॉयज़ के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलता है और एक-एक बिल्डिंग में जो है डिफरेंट कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि हर कोर्स के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग बिल्डिंग होनी चाहिए, मगर यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग के अंदर चलाए जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो मज़ीद हमको चाहिए गवर्नमेंट को कि भई आपको और 50 एकड़ यूनिवर्सिटी को दें, बल्कि लेने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है सख्ती के साथ मज़म्मत करती है और गवर्नमेंट से ये डिमांड भी करती हैं कि इस तरीके का अगर आपका इंटेंशन है कि मानो की ज़मीन आप जिस तरीके से आपने एचयू की ज़मीन ली है या दीगर जगह पे आपने लिया है, उस तरीके से अगर लेने की कोशिश करेंगे तो बड़ा एक एहतजाज होगा। और जिस तरीके से 2019 में सीएनआरसी का मूवमेंट जो है साउथ इंडिया के अंदर अगर कहीं बहुत ही एक्टिवली हुआ था, वो मानू एक सरज़मीन थी जो रेसिस्टेंट मूवमेंट यहाँ से खड़ा होता है। तो हमारे मानू की 1 इंच भी ज़मीन जो है हम किसी को देने नहीं देंगे। नाम मज़हर आलम है, मैं रिसर्च स्कॉलर ऑफ उर्दू मानू। आज से कुछ दिन पहले मानू को ये नोटिस दिया गया तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कि मानू में जो खाली ज़मीनें इस माने में कि वो आप यूज़ नहीं किए, इस्तेमाल नहीं किए, तो उस ज़मीनों को सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। सरकार से पहला सवाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी को बने हुए कितने साल हुए? इतने कम साल में ये यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और इतने कम साल में पूरी ज़मीनों को आबाद करना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये मुश्किल काम इसलिए भी कि अगर इस यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार अच्छे हों, अच्छे वीसी चुन के आएँ, तो जल्दी से कुछ अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग कोर्सेज़ यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन हमारे वीसी जो भी आए, उनकी भी एक कमी रही कि जो ज़मीनें आबाद करनी थी, उसको आबाद नहीं कर पाए और जहाँ पे पैसा लगाना था, वहाँ लगा नहीं पाए और इस तरह से नहीं बना पाए। तो उन ज़मीनों को जो है सरकार वापस लेने की कोशिश कर रही है और एक तरह से नोटिस जारी कर दी कि 50 एकड़ ज़मीन जो पूरे मानू 200 एकड़ में बनी हुई है। अगर इससे 50 एकड़ ज़मीन अगर ले ली जाए तो मानो कितना बड़ा
बचा रह जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 200 एकड़ पे बनी है और इस यूनिवर्सिटी से 50 एकड़ ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी ये खाम-ख़याली है कि अगर वो ये सोचते हैं कि हम ज़मीनें वापस ले लेंगे, तो वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। एसयू में भी इस तरह के इन लोगों ने सोच रखी थी कि एसयू में जो जंगल है और जो जानवरों की रहने की जगह है, उन ज़मीनों को वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करके सरकार को मुँह-तोड़ जवाब दिया था। यहाँ पे भी अगर मानू में भी अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी तो सारे स्टूडेंट मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो है इस कांग्रेस सरकार को मुंह-तोड़ जवाब देने की कोशिश करेगी। साथ ही मैं एक सवाल करना चाहूँगा कांग्रेस सरकार से, खास तौर से राहुल गांधी से, जो ये मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम मोहब्बत की शरबत, मोहब्बत की दुकान पूरी दुनिया में बाँटेंगे। बताओ, अगर तालीमी इदारों को इस तरह से कमज़ोर कर दिया जाएगा, तालीमी इदारों की ज़मीन को इस तरह से छीन ली जाएगी, तो कहाँ तक हम पढ़ेंगे, कहाँ अच्छे इंसान बन पाएँगे, कहाँ मोहब्बत बाँटेंगे? कहीं न कहीं सरकार, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो इस तरह के काम करते हैं। ये और बात है कि अपोज़िशन जो है उस मुद्दे को नहीं उठाते, लेकिन अगर बीजेपी सरकार करती, तो पूरे विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी से सवाल करते, तो कांग्रेस पे भी सवाल होना चाहिए। और मैं तमाम मीडिया वालों से भी गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग इस मुद्दे को उठाइए और अगर सरकार आगे इक़दाम करती है, तो हम सब मिल कर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।